तो यहाँ पर अब भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी पूछने लगे, माता सती के मन में कैसे संशय हो सकता है, क्योंकि माता तो हर समय भगवान राम की कथा सुनती रहती हैं प्रभु भोलेनाथ से। तो यहाँ पर भरद्वाज जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, गे सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। अगस्त ऋषि को ही कुंभज ऋषि कहते हैं। तो ऋषि अगस्त के पास जब भोलेनाथ गए भगवान की कथा सुनने के लिए, तो अब हालांकि वक्ता हैं अगस्त ऋषि, श्रोता भोलेनाथ हैं, लेकिन ये कौन है? विश्वनाथ है। विश्वनाथ जान करके कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, दोनों के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही देखा माता सती ने कि अरे ये तो श्रोता हैं, हम श्रोता, ये वक्ता, ये उल्टी गंगा यहाँ क्यों बह रही है? भाई हम आए हैं कथा सुनने, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे जब उल्टे ही हमें प्रणाम कर रहे हैं? पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी, ये भोलेनाथ के बामंग में पधारती हैं, तो मैं इनको भी प्रणाम कर रहा हूं। उसी समय माता सती के मन में संशय आ गया, ये हमें क्या राम की कथा सुनाएंगे हैं? हमें जो स्वयं, इसका मतलब मेरे स्वामी बड़े हैं इनसे, ये पूजनीय हैं। माता सती ने वहां पर कथा नहीं सुनी। भोलेनाथ ने बड़े ही ध्यान से कथा सुनी। भोले बाबा ने बहुत ध्यान से कथा सुनी और कथा सुन करके बड़े मन में प्रसन्न हुए। पुनि पुनि उमा कहं विहगवर, जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर। मैं तो राम का दास हूँ, हमेशा ही भगवान की कथा सुनता हूँ, लेकिन आज आपकी कथा सुन करके मुझे बड़ा आनंद आया है। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। बड़ा आनंद आया, अरे आहा, जो मुझे चाहिए था आज वो मुझे मिल गया। मन में हो कि गरम गरम गुलाब जामुन खाएं हैं और तत्काल मिल जाए, आहा, आनंद आ जाता है। अच्छा, सच में आज हमने खाया है गरम गरम, तो सच में बड़ा मजा आया। हमारे बजरंग भैया के जो मौसा जी हैं, जिन्होंने अभी आकर के व्यास मंच में सम्मान किया, हम लोगों के इस बार रहने की व्यवस्था आपके घर में है और बड़ा ही ध्यान रख रहे हैं। तो इस बार 2-2 जगह की सेवा मिल रही है। सादर ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली। दोनों पति पत्नी समर्पित रहते हैं। जैसे ही भोलेनाथ के मन में आनंद उमंग उमाड़ लेने लगा, माता सती कहती है, अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि माता ने बिल्कुल कथा नहीं सुनी। अब इस बार पहले तो माता सती को अखिलेश्वर कह करके पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी, प्रणाम किया, दंडवत किया, जग जननी भवानी की उपाधि दी। लेकिन अब इस बार माता सती के
मन में यदि संदेह आ गया तो माता सती की यहाँ पर दक्ष कुमारी कह करके उपाधि दी है बाबा तुलसीदास जी ने। भोलेनाथ माता पार्वती कथा सुनकर के लौट रही थी। उसी समय गंडक वन में प्रभु श्री राम जी विचरण कर रहे थे और राम जी ने देखा क्या, राम जी इधर उधर माता जानकी की खोज में, माता सीता की खोज कर रहे थे और वन के खग मृग पशु पक्षी जीव जंतु सबसे पूछ रहे थे क्या मेरी जानकी को किसी ने देखा है। भोलेनाथ यह दृश्य दूर से देख रहे हैं। हो हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी खग मृग पशु पक्षी जीव जंतु सबसे पूछ रहे थे क्या क्या आपने मेरी जानकी को देखा है, कैसी है मैं बताऊं। मृग नैनी है मेरी जानकी, मेरी प्राण बल्लवा है। माता सती ने देखा, अरे क्या अभी अभी इन्हीं की कथा सुन के आ रहे थे क्या, मेरे स्वामी तो बड़ा प्रणाम कर रहे थे। अब देखो इनको अपनी पत्नी का ही पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है। खग मृग जीव जंतु पशु पक्षी वृक्षों से पूछ रहे हैं ये जगत पिता परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते, ये नहीं हो सकते। और भोलेनाथ झांकी को देख देख करके बलिहार बड़ा आनंद ले रहे थे। मेरी नजरें जिसे ढूंढ रही थी, अभी तक मैं खोज रहा था। जैसे ही मैं कथा सुन के आ रहा था मेरे मन में था कि काश मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। भोलेनाथ ऐसा बोल ही रहे थे कि उसी समय राम जी सामने ही दिखाई दे गए। भोलेनाथ के मन में क्या आ रहा था, हो जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना है।
भक्त का। और यहाँ एक दूसरे को स्वामी सेवा करने वाले सेवक भी बन जाते हैं और सखा भी बन जाते हैं। ओ विदुर सबरी घर तुमने देखे, विदुर सबरी के घर तुमने देखे, ओ विदुर भिलनी के घर तुमने देखे, विदुर भिलनी के घर तुमने देखे, तुमको हमारा भी, तुमको हमारा भी। क्यों जी बुलाना है अपने घर में राम जी को? ऐसे थोड़ी आ जाएंगे हैं, ताली तो बजती नहीं है तो कैसे आ जाएंगे भला? जोर से कहना होगा, तुमको हमारा भी, तुमको हमारा भी। किसी ने नहीं कहा है, अरे जोर से कहो ना, तुमको हमारा भी घर देखना है, राघो तुम्हें एक नजर 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 देखना है। राघो तुम्हें एक नजर देखना है, राघो तुम्हें एक नजर देखना है, राघो तुम्हें नजर देखना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, शंकर भगवान की। मैं जिसको देखना चाहता था वो मुझे तत्काल दिख गए। भोले बाबा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये कैसी विचित्र घटना हो रही है कि गुरु रो रहे हैं और चेला हंस हंस के जोर जोर से ताली पीट रहा है, नाच रहा है। भोले बाबा राम जी को गुरु मानते, राम जी भोलेनाथ एक दूसरे के आराध्य हैं। भोलेनाथ देख रहे हैं कि राम जी अपनी पत्नी विरह में, मां जानकी के विरह में रो रहे हैं और भोले बाबा नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। ऐसा क्यों? गुरु के जीवन में दुख आए तो शिष्य को भी उदास होना चाहिए, दुखित होना चाहिए। लेकिन पता है क्यों हंस रहे थे, क्यों नृत्य कर रहे थे? क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि मेरे प्रभु सब कर सकते हैं, हैं? सब करने के बाद भी वाह प्रभु क्या राम लीला दिखा रहे हो आप। राम लीला ही तो कर रहे हैं। जैसे मंच पे राम लीला चल रही होती है और कई बार कोई इतना अच्छा किरदार निभाता है कि जो संग के सहयोगी होते हैं वो पीठ थपथपाते हैं, वाह यार आज तो तूने बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया, क्या राम लीला दिखाई है। ऐसे ही भोलेनाथ बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, वाह प्रभु जी बार बार कोटि कोटि प्रणाम, क्या राम लीला दिखा रहे हो आप। माता सती के मन में संशय आया, अरे जैसे पत्नी का पता ना हो वो भला जगत पिता पर ब्रह्म नहीं हो सकता, क्या किया? मेरे मन में संदेह है, भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, ये पर ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते। बाबा ने बहुत समझाने का प्रयास किया, जानकी की खोज में जो राम है यही पर ब्रह्म है, इन्हीं का ध्यान में किया करता हूँ और बड़े बड़े योगी मुनेन्द्री भी बैठ करके इनका ही ध्यान लगाते हैं, माता नहीं मानी। और अच्छा पता है, किसी व्यक्ति को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, जब दूसरी बार ना माने ना तो तीसरी बार कान पकड़ लो कि आज के बाद कभी ये बात हम बोलेंगे ही नहीं, है ना? क्या मतलब? जब हमारी बात का कोई आदर ना करे, कोई सम्मान ना करे, तो फिर ऐसे लोगों के सामने अपनी बात नहीं रखनी चाहिए।
अब भोलेनाथ ने सोचा माता के पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाहि परीक्षा ले हो। भोलेनाथ ने कह दिया तेरे मन में अगर इतना संदेह है तो जाओ सती, जाकर के परीक्षा ले लो। लेकिन कैसे लेना? जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक बेचारी। परीक्षा तो लेना, लेकिन कैसे लेना? बहुत ध्यान से, बहुत विवेक के साथ बुद्धि लगाना। लेकिन बुद्धि में अगर विवेक नहीं है तो वो बुद्धि फिर हमारी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। परीक्षा लेना, लेकिन विवेक के साथ परीक्षा लेना। माता सती चलती हैं, पुने पुने हृदय विचारी कर, धरि सीता कर भेष, आगे हुई चली राम पंथ, जहि आवत नर। माता जानकी का रूप ले लिया मां सती ने। माता जानकी बनकर के आगे आगे चलने लगी कि देखो ये कैसे प्रभु हैं, परमात्मा होंगे तो पहचान जाएंगे, और परमात्मा नहीं होंगे तो मैं तुरंत अपने स्वामी से प्रश्न कर दूंगी कि इनका भजन करने से ये समय बर्बाद ना करिए। अच्छा, आगे हुई चली पंथ, धरि सीता का रूप। माता जानकी तो राघव जी के कभी आगे चलती ही नहीं थी, लेकिन माता सती ने विवेक नहीं, विचारा नहीं, केवल बुद्धि से परीक्षा लेने पहुंच गए। माता जानकी तो सदैव पीछे चलती और आप आगे आगे जा रही हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दिखे उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा। भैया भैया, ये माता सती मेरी भाभी का रूप बना करके यहाँ क्या कर रही है? राम जी ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, अभी मैं जा रहा हूं। और क्या किया? प्रभु जाकर के माता सती की अभी पोल खोलने वाले। कैसे? हो कहां बहोरी फिर ब्रस्त के तो, राम जी आकर के माता सती से कहते हैं, माता सती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जोरी पाने प्रभु की न प्रणाम, जोरी पाने प्रभु की न प्रणाम, हो पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। इतना नहीं, माता जानकी के चरणों में प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामा, शैलपुत्री कहाँ भ्रमण कर रही हैं? इतना ही नहीं, भोलेनाथ के साथ हो कहाँ बहोरी फिर ब्रज के तो, विपिन अकेली फिर कही है तो, विपिन अकेली। पिता सहित नाम लिया और बाद में पूछ लिया भोले बाबा कहाँ है? वृषकेतु, विपिन अकेली। अरे आप ऐसे निर्जन घने वन में यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? फिर रही के ही हेतु। अब माता सती के पैरों तले मानो जैसे जमीन सरक गई है, शरीर थर थर कांपने लगा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने स्वामी का कहा नहीं माना, मैं परीक्षा लेने चली आई। अरे ये तो वाकई में परब्रह्म परमात्मा ही है, इन्होंने मेरे पिता पति सबका नाम ले लिया,
सीता बन के जा रही थी। माता सती सोचने लगी, मैंने विश्वास का साथ छोड़ दिया ना। मैंने कल बताया था कि अगर मन में आपके श्रद्धा है तो धीरे धीरे विश्वास आ जाएगा। श्रद्धा खत्म भी हो सकती है पर विश्वास हमारा हमारे हृदय से जल्दी मिटता नहीं है। माता सती श्रद्धा है और श्रद्धा विश्वास जिस जगह होते हैं वही राम जी विराजमान होते हैं, उन्हीं के हृदय में राम जी विराजते हैं। लेकिन आज मैंने विश्वास का हाथ ही छोड़ दिया, इसलिए आज मेरी ये हालत है कि मैं स्वयं अपने किए पे शर्मिंदा हो रही हूँ। जाकर के भोलेनाथ के पास पहुंची। क्या हुआ देवी? ले आई परीक्षा। लीन परीक्षा कवन विधि। भोले बाबा ने कहा देवी परीक्षा ले ली। किस प्रकार से परीक्षा लिया है आपने? माता सती यहाँ भी झूठ बोल गई। पहले तो माता जानकी का रूप लेकर के आई। मेरी भोलेनाथ ने तुरंत दृष्टि, दिव्य दृष्टि लगाई, ध्यान लगाया और क्या देखा? अरे राम राम, ये तो मेरी माँ जानकी का रूप लेकर के गई थी, मेरे प्रभु के आगे आगे चलने लगी थी। मैंने पूछा, ले आई परीक्षा, कौन विधि, कैसे विधि से परीक्षा ली है, कोई अनर्थ तो नहीं किया? तो माता सती यहाँ पे झूठ बोल जाती हैं। हो कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भोले बाबा कहते हैं अच्छा। माता सती कहती जिस प्रकार आप प्रणाम करते ना, मैंने भी ऐसे ही प्रणाम किया और प्रणाम करके आ गई हूँ। भोले बाबा कहते हैं क्या बात है सती, हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि इच्छा पे मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो तुमने किया है मैं ध्यान धर के सब मैंने देख लिया है। एक तो तुमने मेरी माँ का रूप लिया, माँ जानकी का रूप लिया, उसके बाद तुमने आज मुझसे झूठ भी बोल दिया। अब मैं सती को अपने वाम अंग में कैसे स्वीकार करूं? क्योंकि पत्नी और माँ दोनों का स्थान अलग अलग होता है ना। माँ जानकी तो मेरी माँ है और माँ का रूप लेकर के ये गई थी परीक्षा लेने, फिर मैं इसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? परम पुनीत न जाई तजे, किए प्रेम बड़ पाप। अगर मैं प्रेम करूंगा तो मुझे माता जानकी नजर आएंगी इनके भीतर, इसलिए बाबा ने मिटही भगति पथ, मेरा भक्ति पथ मिट जाएगा यदि मैंने सती को अपना लिया। सती का परित्याग कर दिया, सती को सन्मुख बिठाया और माता सती को सुमिरत राम हृदय अस आवा। जैसे ही बाबा ने नेत्र बंद किए तो भगवान राम का नाम आ गया और हृदय में थोड़ी सी शांति मिल गई। बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा सती से कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं राम कथा सुनाऊंगा सती को। अच्छा, पहले भोले बाबा वाम अंग में आसन दिया करते थे, लेकिन आज माता जानकी का रूप लेकर के सती पहुंची, इस कारण से माता सती को सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, सन्मुख बिठाया और कथा जैसे प्रारंभ किया तो क्या देखा? उसी समय माता सती के पिताजी कनखल में यज्ञ किए थे। देखा माता सती का फिर से यहाँ पे ध्यान भंग हो गया। दक्ष प्रजापति अधिपतियों का राजा बनाया गया था, सब सम्मान में खड़े हुए थे, भोलेनाथ खड़े नहीं हुए थे।
लेकिन अब भाई छोटी सी भी कुर्सी किसी को अच्छा प्रधान ही बना दिया जाए, कोई छोटा सा ही पार्षद बना दिया जाए सदस्य, तो ही बड़ा अभिमान आ जाता है कि अब संसार में मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। और फिर को तो आधिपति बनाया गया, आधिपत्यों का भी राजा। तो अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाही। ऐसा कोई नहीं है। मद के कारण भोलेनाथ का अपमान किया। मेरा दामाद होने के बाद भी ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। सारे देवता सब खड़े हो गए, खड़े होकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं, और ये मेरा दामाद होकर के मेरा स्वागत नहीं कर रहा। उस बदले के कारण यहाँ पे दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, सबको निमंत्रण भेजा है, माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती फिर से राम कथा से विमुख हो रही हैं और देख रही है कि विमान उड़ करके जा रहे हैं। माता सती की दृष्टि पहुंची, माता ने देखा, नाथ ये क्या हो रहा है, बड़े विमान उड़ के जा रहे हैं। अच्छा, जो विमान में देवी देवता जा रहे हैं वो भी बहुत परम हैं? जलाने वाली प्रथा सिर्फ आप लोगों में नहीं है, ये तो देवी देवता भी करते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग पड़ोसी को जलाने के लिए पता नहीं क्या क्या, चढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और क्या क्या बोलते हैं। तो ये जो विमान उड़ के जा रहे थे, कोई रेल तो है नहीं है कि केवल कैलाशपुरी से ही पटरी है? जो बिना पटरी के रेल कहां से जाएगी? कैलाश से ही जाएगी। ये तो कहीं से भी उड़ सकते थे ना, लेकिन सबको पता था कि माता सती को यहाँ पर नहीं बुलाया, तो आज सभी देवता वहीं से जा रहे हैं। और देवियां कह रही है, सती जल्दी से तैयार होके आ जा, पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तू नहीं जाएगी। माता सती का ध्यान भंग हुआ, कथा से विमुख हुई, भोलेनाथ से प्रार्थना किया, नाथ पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष पाई, तो मैं जाऊं कृपा तयन, सादर देखन सोई। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं चली जाऊं। भोलेनाथ ने कहा, कदापि नहीं। क्यों? अरे निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण के थोड़ी ना जाना चाहिए। माता सती को बार बार भोलेनाथ ने समझाने का प्रयास किया। भोलेनाथ कहते हैं, सुनो देवी, मुझसे बैर है तो आज तुम्हारे पिता ने तुमसे भी बदला ले लिया। हमरे बैर तुमहु बिसराई, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जो बिन बोले जाहु भवानी, होए न सील स्नेह न कानी। बिल्कुल भी तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। क्या करना चाहिए? बहुत समझाया, लेकिन माता सती को भी पता चल गया था। माता बार बार पूछती है कि आपने कौन सा प्रण लिया है, लेकिन भोले बाबा ने बताया नहीं। माता को पता चल गया था कि मेरे भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगी जिंदा रह के? मेरा जिद करना और हट करना ही मेरे लिए ठीक होगा। माता सती जाती हैं और भोलेनाथ अपने कुछ गणों को भेजते हैं माता सती के साथ में, क्योंकि अब ये सती लौट करके वापस आने वाली नहीं है। इससे अपराध हुआ है ना, और अपराध करने के बाद सती को पता भी चल गया कि मैंने अपराध किया है, इसलिए अब ये सती मेरी लौट के नहीं आएगी। माता सती पहुंची और जैसे ही देखा, दक्ष प्रजापति ने देख करके मुंह घुमा लिया। उसके बाद और आगे बढ़ी, देख देख के सभी जो बहनें हैं हंस मुस्कुरा रही हैं। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता सती ने देखा इतना अपमान मेरा, और यज्ञशाला में जाकर के देखा मेरे स्वामी का भी अपमान, और माता सती ने अपने शरीर को उसी यज्ञशाला में अर्पण कर दिया है। माता सती का शरीर धा धा करके जलने लगा। हाहाकार मच गया कि माता सती ने आज
अपने पिता के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। जितने भोलेनाथ के गढ़ आए थे वो यज्ञ विध्वंस करने लग जाते हैं। भोलेनाथ को पता चलता है। भोलेनाथ ने अपनी एक जटा को उखाड़ा है और पृथ्वी पे पटका है। वीरभद्र नाम का एक गढ़ भोलेनाथ आज्ञा करते हैं, जाओ और जाकर के यज्ञ विध्वंस कर देना। जितना मैं भरा हुआ है प्रजापति के अंदर, आज उसका मैं नष्ट कर देना। सती माता ने मृत्यु के समय वरदान मांगा। दोनों हाथों को धाए धाए करके, शरीर जल रहा है, दोनों हाथों को जोड़ करके सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देहि कारण हिमी गिरि ग्रह जाई, जनने पार्वती तनु पाई। माता सती ने बहुत बार बार प्रणाम किया और मैं भोलेनाथ आपकी ही पत्नी बन करके आना चाहती हूँ। मरते मरते एक और शब्द कह दिया कि यदि मैंने मन कर्म वचन से आपके चरणों में प्रेम किया है तो मुझे इस दुष्ट जो ये मेरे सामने मेरा पिता खड़ा है, ऐसे पिता के यहाँ मुझे मत भेजना। भले ही मेरा जन्म किसी पत्थर के घर में हो जाए, पर ऐसे व्यक्ति के मेरे पिता मत बनने देना जो आज अपने ही दामाद का अपमान करके अपनी ही बेटी की मृत्यु का कारण बन के खड़ा है। और माता सती की ये कथा तो आप लोग हर बार बहुत विस्तार से सुनते हैं। वीरभद्र ने आकर के दक्ष प्रजापति का शर धड़ से अलग कर दिया, बकरे का शर लगाया और वहां पर फिर यज्ञ सफल होता है। ज्यादा मैं नहीं करना चाहिए जी। मैं कौन करता है? हैं? बकरा करता है ना, जोर से बोला करिए। बकरा करता है ना। और मैं करते करते क्या होता है लास्ट में? बकरे की कितनी आयु बेचारे की। आया कोई त्योहार महाराज, राम नाम सत्य। मैं नहीं करना चाहिए। मैना ने कहा मोल भयो 10-20, मैं बकरा कहे कबरा कटायो शीस। इसलिए मैना क्या कहती है? मैं कुछ नहीं हूं। तो मैं ना, ये अपने मन में मैं कभी ना लाना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, मैं वो कर सकता हूँ। अरे तुम खाक कर सकते हो, तुम अपनी श्वास भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, और क्या कर सकते हो? जो मैं करता है भैया, उसका हाल दक्ष प्रजापति के जैसा होता है। इसलिए सावधान। माता सती का अगला जन्म, माता ने वरदान मांगा था ना, राम जी की प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे वरदान दीजिएगा कि मैं किसी पत्थर के घर में जन्म ले लूं। और महाराज अगला जन्म माता पार्वती का राजा हिमाचल जी के यहाँ होता है। बोलिए पार्वती माता